स्वागत है आपका आज के एक न्यू व्लॉग के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि तलाक के बाद दूसरा विवाह कब और कैसे किया जा सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो हैं वो दिन पर दिन काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और सोसाइटी में मतलब डेली हम देख रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी मैरिटल डिस्प्यूट्स हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये डिस्प्यूट जब बढ़ते बढ़ते जो फैमिली कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हद तक ये केस पहुँच रहे हैं और मुकदमे के रूप में लंबे चल रहे हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो है तलाक के रिगार्डिंग। तो तलाक को लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लिए कानून लागू होता है और इसी के साथ स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 का कानून भी लागू होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है कि जो पार्टीज के हिंदू होने पर लागू होता है और जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो दो अलग अलग धर्मों के द्वारा शादी करने पर लागू होता है। और जब भी कोई हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स होने पर अगर तलाक लेने का मन बनाया जाता है तो उन्हें फैमिली कोर्ट से डिक्री लेनी होती है। फैमिली कोर्ट में जिन्हें हम कुटुंब कोर्ट भी कहते हैं, कुटुंब न्यायालय, वहाँ से उन्हें डिक्री लेनी होती है। और बड़े डिस्ट्रिक्ट में जो होते हैं वो फैमिली कोर्ट्स होते हैं और छोटे जगह पे देखा जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही फैमिली कोर्ट्स का भी काम करते हैं। फैमिली कोर्ट्स जो है वो तलाक की डिक्री पास करते हैं, डिवोर्स की डिक्री। और डिवोर्स लेने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 13 में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, कुछ आधार दिए गए हैं और उन आधारों पर ही शादी की कोई भी एक पार्टी कोर्ट में जाकर अपनी एक तलाक की मांग, डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जब भी कोई पार्टी के द्वारा ऐसी कोई तलाक मांगा जाता है तो उसको जो कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है, कोर्ट में मुकदमा चलाना पड़ता है। और जो ऐसी पार्टी है जो तलाक मांग रही है उसे ये प्रूफ करना होगा कि वो किस बेस पे यानी कि किस ग्राउंड पे तलाक मांग रही है और उस आधार को प्रूफ करना होगा। जब तक कि वो आधार साबित ना हो जाए तब तक तलाक नहीं होता है। इसी के साथ इस एक्ट के सेक्शन 13B में म्यूचुअल डिवोर्स जैसी व्यवस्था भी दी गई है, जिसमें क्या है कि जो पार्टीज हैं वो आपसी रजामंदी से, दैट मीन्स कि म्यूचुअल कंसेंट से भी तलाक ले सकते हैं। कोर्ट के द्वारा जब भी कोई डिवोर्स की डिक्री दे दी जाती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में उठता है कि उस शादी उसमें जो पार्टी है, मतलब शादी की जो पार्टी उसमें केस में पार्टी बनी हुई है, उसको ऐसे डिक्री मिलने के बाद कब और कैसे शादी संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट में डिक्री तो मिल गई लेकिन उसके बाद कब उस शादी को खत्म करके दोबारा शादी करने के उनके पास ऑप्शंस हैं, या फिर हम बात करें कि कब कर सकते हैं वो दूसरा विवाह। तो तलाक की डिक्री मिल जाने के बाद दूसरा विवाह कब किया जा सकता है, इस बात की जानकारी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 15 में दी गई है, जहां भी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी डिक्री की अपील नहीं की जा सकती है, ठीक है, तो दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से कहीं भी दोबारा शादी करने के लिए फ्री है, इंडिपेंडेंट है। और अब किस मामले में अपील नहीं की जा सकती है, ठीक है, तो फैमिली कोर्ट के द्वारा जब भी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग अगर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है तो इसीलिए ये माना जाता है कि अब जो कोई भी पार्टी है वो किसी प्रकार की अपील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि देखो वो दोनों म्यूचुअल हुआ है, दोनों आपस में रजामंदी करके, आपस में एग्रीमेंट करके, दोनों आपसी सहमति से तलाक हुआ है। तो ऐसे केस में अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि तलाक देखो आपसी सहमति से हुआ है तो इस केस में डिक्री की अपील नहीं होती है। और शादी के लिए दोनों पार्टीज मीन्स की हस्बैंड और वाइफ अपनी फ्री इंडिपेंडेंट से डिक्री मिलने के फौरन बाद दूसरी शादी कर सकते हैं। अब अदर केसेस में देखें तो अपील का टाइम कितना होता है, तो क्वेश्चन ये है कि पहले अपील किए जाने के समय जो है वो टाइम कितना होगा और किन मामलों में अपील की जा सकती है, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की जो है वो अपील करने की जो टाइम लिमिट है वो 90 डेज की होती है, ठीक। और उस टाइम में जो अपील है यानी कि इस टाइम के अंदर कोई भी जो भी अनसेटिस्फाइड पर्सन है यानी कि जो डिक्री से सेटिस्फाइड नहीं है वो सुपीरियर कोर्ट में अपील कर सकता है। इस अपील को 90 डेज के अंदर फाइल करना होता है और अगर अपील 90 डेज के ज़्यादा दिनों के बाद पेश की जा रही है तो अपील को डिसमिस भी कर दिया जाता है। अदरवाइज कोई जेन्युइन ग्राउंड जो सफिशिएंट ग्राउंड हो उसकी सेपरेट एप्लीकेशन लगा के भी कोर्ट्स को सुन सकती है, या फिर कोर्ट ये कहती है कि ये जो अपील का जो टाइम लिमिट था वो उस टाइम में पेश नहीं की गई, फाइल नहीं की गई है तो इस वजह से हस्बैंड और वाइफ कहीं दूसरी जगह शादी करने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि जनरली जो टाइम लिमिट है वो 90 डेज का रखा गया है और इस 90 डेज में अगर कोई भी अप्रोच नहीं करता है एग्रीड पार्टी तो 90 डेज के बाद, एक्सपायर होने के बाद वो कोई भी शादी कर सकता है। क्योंकि जो हाई कोर्ट ने अपील को डिसमिस कर दिया है और जब भी अपील डिसमिस हो जाएगी तो फौरन दूसरी शादी कर सकते हैं।
या तो हम ये मान के चलें कि अगर 3 मंथ्स या 90 डेज के बाद अपील लगाई जाती है, अगर किसी भी कोर्ट में कोई एप्लीकेशन है, अपील लगाते डिसमिस कर दी क्योंकि या तो कोई ग्राउंड नहीं होगा या तो फिर लैप्स ऑफ टाइम होगा, तो आप उस अपील के डिसमिस होते ही दूसरी शादी कर सकते हैं। वही अगर हम बात करें कि शादी कब तक नहीं की जा सकती, यानी कि अगर कोर्ट की डिक्री पास हुई है फैमिली कोर्ट की, तो कब तक शादी नहीं कर सकते हैं। तो जब फैमिली कोर्ट ने शादी को किसी एक पार्टी के हस्बैंड या वाइफ में से किसी भी एक को तलाक की डिक्री दे दी है और ऐसे डिक्री के डिसीजन से जो अनसेटिस्फाइड होकर दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करता है, तो ऐसी अपील को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है और सुनवाई के लिए अगली तारीख लगा दी जाती है, तो इस केस में ऐसा माना जाता है कि अभी अपील पेंडिंग है और अपील के डिस्पोज होने तक शादी का कोई भी पार्टी, मतलब जो हस्बैंड या वाइफ, कोई भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। और अगर फिर भी कोई दूसरा विवाह किया जाता है तो हाई कोर्ट ऐसे विवाह को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, जिसे हम कह सकते हैं शून्य घोषित कर देगा, क्योंकि देखो अपील के पेंडिंग रहते हुए दूसरा शादी नहीं की जा सकती। और ये माना जाता है कि अगर कोई भी अपील पेंडिंग है और दूसरा शादी कर लिया गया है, तो वो जब तक अपील चल रही है तब तक दूसरा विवाह शून्य रहेगा। पर अगर ये माना गया कि फैमिली कोर्ट का डिसीजन ठीक था और ऐसी केस में जो शादी की अपील के पेंडिंग रहते हुए भी अगर किया गया हो, तो जो शादी है वो वैध कहलाया जाएगा। फिर अगला मेन क्वेश्चन है, अगर अपील कर दी गई है तो भी विवाह किया जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि देखो, एक सिचुएशन ऐसी है कि जब अपील के पेंडिंग रहते हुए भी आप वैलिड रूप से शादी कर सकते हैं, पर ऐसा जो विवाह है शादी के दोनों पार्टीज में आपसी सहमति से होना चाहिए, यानी कि दोनों पार्टी उस चीज के लिए एग्री हो जाने के बाद ही किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई हस्बैंड या वाइफ के बीच अगर डिस्प्यूट चल रहा है और फैमिली कोर्ट में दोनों में से किसी एक पार्टी को तलाक दे दिया, तो ऐसे तलाक मिलने के बाद दूसरे ने, मतलब जो अनसेटिस्फाइड है वो पार्टी है, उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, तो ऐसी अपील के पेंडिंग रहते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकेगी। पर इसी बीच अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई राजीनामा हो गया और दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए, तो उस तलाक पर सहमत हो जाएं, तो हाई कोर्ट में एक राजीनामे की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, मतलब सेटलमेंट की, और ऐसी एप्लीकेशन को पेश करने के फौरन बाद ही दूसरी शादी की जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन देने से फौरन बाद अगर दूसरी शादी की जा सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है ना कि हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले कोई दूसरा ऑर्डर करने जैसी ऑप्शन ही नहीं होता है। दैट मीन्स कि जो हाई कोर्ट है उनको केवल सिर्फ एक फॉर्मल ऑर्डर देना है जहाँ पे ये लिखा हुआ कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट होने की वजह से या अपील या दोनों में राजीनामा होने की वजह से इस अपील को विड्रॉ किया जा रहा है। इस केस में अपील के पेंडिंग रहते हुए भी दूसरी शादी की जा सकती है। और इन सभी बातों में देखो ये ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी दूसरी शादी अपील की होते हुए नहीं की जा सकती, या तो उसको डिस्पोज हो गई हो या फिर अगर राजीनामा हो रहा है तो राजीनामा करके उसको विड्रॉ कर लिया हो। अगर अपील नहीं की गई है तो दूसरी शादी की जा सकती है, या फिर किसी भी डिसीजन में अपील का राइट ही नहीं है तो दूसरी शादी की जा सकती है। लेकिन अगर जब तक दूसरी पार्टी के पास अपील का राइट है तब तक दूसरी शादी अपील के टाइम लिमिट के बाद ही की जा सकती है, या फिर उस अपील के डिसाइड होने के बाद की जा सकती है, या तो अपील वो डिस्पोज हो गई हो या फिर वाइफ की साथ रजामंदी करके सेटलमेंट करके उस अपील को कोर्ट के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया हो। तो दोस्तों ये था दोस्तों आज का व्लॉग, जिसमें हमने देखा कि कब दूसरी शादी की जा सकती है और कब नहीं की जा सकती, और कब और कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है थोड़ी सी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी टाइम टू टाइम बिल्कुल मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।